दोस्तों तारीख आज 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी सहमति मिलते ही ये कानून बन जाएगा। बिल पास होने के बाद संसद में पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। राजनाथ, जयशंकर, सीतारमण और एनएसए डोभाल हुए शामिल। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस सौंपा। राहुल ने इडियट, अंधभक्त शब्द कहकर संसद का अपमान किया। केंद्र सरकार ने पहली बार माना कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल होने से गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, BS3 मानक वाले कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। भारत में सोने की मांग में आई 6% की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में 121.4 टन खपत रही। कस्टम ड्यूटी बढ़ने और पीएम मोदी की अपील का असर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के 32 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का फसल कर्ज होगा माफ। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें खेती के लिए नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे, जो स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को सभी विषय पढ़ा रहे। अकेले आंध्र प्रदेश में ऐसे 16,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मूंग खरीद पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को किसानों ने बताया लॉलीपॉप। कहा, हमारी मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा आंदोलन। हम 100% खरीद की अपनी मांग पर अडिग हैं। विदेशों में क्रेडिट डेबिट कार्ड का यूज होगा महंगा। बैंकों ने बढ़ाई ओवरसीज फीस। एक्सिस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर डीसीसी फीस को 1.5% से बढ़ाकर 3.5% कर देगा, जो 28 अगस्त से लागू होगा। कोटक महिंद्रा बैंक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर फीस को 1% प्लस जीएसटी से बढ़ाकर 3.5% प्लस जीएसटी कर देगा, जो 1 अगस्त से लागू होगा। वोटर आईडी, आधार और पेन से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। का सिर्फ बैंक खाता खुलवाना भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई जारी। पाक रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में पिछले 3 दिन में मारे गए 36 निहत्थे। कश्मीरी इंटरनेट सेवाएं बंद। पीएम शहबाज के सलाहकार ने फायरिंग को ठहराया सही। बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो माता पिता भुगतेंगे। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके की मां ने किया बड़ा दावा। कहा, अभिजीत ने जैसे ही आंदोलन शुरू किया उसे भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया और ऐसा न करने पर माता पिता को मुसीबत में डालने की चेतावनी दी गई। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ छात्रों को अंडा भी दिया जाएगा। बंगाल सरकार ने मिड डे मील को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए लिया बड़ा फैसला। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार भी छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यूपी के डाकघरों में अब आधार नामांकन, संशोधन और अपडेट कराना होगा आसान। 2 शिफ्टों में मिलेगी सेवाएं। पहली पाली में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक व दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आधार नामांकन, अपडेट व संशोधन किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के आसपास अब जंक फूड की बिक्री पर लगाई रोक। वड़ा पाव, समोसा, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से लेकर कैंटीन और मिड डे मील तक के लिए लागू किए नए नियम। राजस्थान में 15 अगस्त तक E-KYC नहीं कराई तो बंद होगी सब्सिडी। गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को भेजे मैसेज, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी नहीं होगी। बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी में 28 करोड़ से ज्यादा केस और 15 किलो सोना किया बरामद। नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार किया। वह पहले बस ड्राइवर था, बाद में वह स्टोन कारोबार से जुड़ गया। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के निशाने पर मीडिया एंकर को लेकर आप जैसी महिला फेमिनिस्ट शब्द को खोखला कर रही नई पीढ़ी को गटर छाप कहने पर घिरी। धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय की नमाज की जगह परिसर के पास 2 घंटे नमाज की दी अनुमति। कहा, धार्मिक अधिकार नहीं छीन सकते। भारत के नीरज चोपड़ा, रोहित पवार और यशवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचे। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो कर 5वां स्थान हासिल किया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट घूमने पर रोक। जिला प्रशासन और बीएसएफ ने जारी किए सख्त आदेश। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक बिना अनुमति घूमने पर रोक लगाई गई।
यूपी में गरमाई सियासत, फिर बदलेगा भदोही जिले का नाम, अब संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। फाइनेंशियल क्लोजिंग में फंसा सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा फिल्म सिटी, अगस्त अंत से शुरू होगा काम। 230 एकड़ में होगा फिल्म सिटी के पहले चरण का निर्माण। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 93 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे नव दंपतियों ने सीएम योगी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में विदा समीक्षा केंद्र ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस का शिक्षकों ने किया विरोध। 7 अगस्त को आंदोलन की दी चेतावनी, बोले ऐप पर लोकेशन टाइमिंग गलत, कई स्कूलों में नेटवर्क प्रॉब्लम। सावन भादो में बाबा महाकाल की निकालेंगे 6 सवारी, उज्जैन में हर दिन पहुंचेंगे 4 लाख श्रद्धालु, मंगलवार से शुक्रवार जल अर्पित कर सकेंगे कांवड़िए। बिहार की राजधानी पटना में 2463.91 करोड़ के 6 मेगा प्रोजेक्ट होंगे शुरू। खेतान मार्केट के सामने बनेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 725 करोड़ से 31 बहुमंजिला वेंडिंग जोन होगा तैयार। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में ट्रेलर रिलीज। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर दुनिया भर में हुई लॉन्च। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा पहला पार्ट। पाकिस्तानी कश्मीर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स को लगाई फटकार, कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के इंस्टा वीडियो पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपकी ने कसा तंज, बोले पीएम मोदी को इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, अगर वह इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। 12 साल में भारतीय रेलवे ने 5.56 लाख लोगों को दी नौकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी जानकारी, बोले पिछले 12 साल में जरूरत के अनुसार भारतीय रेलवे में भर्तियां हुई है और कुल 5.56 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक, काशी की गलियों में घूमे। इस अवसर पर अयोध्या और प्रयागराज के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। साथ ही अदालत ने पेलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार, कहा पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट पर लगाई रोक, देश की सुरक्षा को बताया खतरा, चीन बोला बेवजह हमारी कंपनियों को निशाना बनाना गलत। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ की कायनात दारा संग हुई सगाई, समारोह में कई दिग्गज हुए शामिल, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने भी की शिरकत। नशे से दूर रहने के लिए सितारों का संदेश, इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान से जुड़ रहे क्रिकेटर, टीवी और फिल्मी कलाकार जागरूकता के लिए स्कूलों में बांटी कॉपियां। दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, महाराष्ट्र में 2 रूटों से फैसला, नीट पेपर लीक नेटवर्क, पहला महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा मार्ग और दूसरा महाराष्ट्र राजस्थान केरल मार्ग, जिनके माध्यम से प्रश्न पत्र भेजे गए थे। बरनाला में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में लुधियाना समेत पंजाब के 12 जिलों में बंद रहे बाजार, अमृतसर में पुलिसकर्मी की मौत, प्रदर्शनकारियों ने डंडे दिखाकर लोगों को भगाया। राजस्थान के कुचामन में सरकारी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मोतियाबिंद, ऑपरेशन के बाद सफेद हुई आंखें, ऑपरेशन थिएटर सील, रोशनी जाने का खतरा, गंभीर हालत में जयपुर के असमस हॉस्पिटल रेफर किए गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी ने जांच के लिए तैयार किया रोडमैप, अब नए सिरे से होगी समीक्षा। सूत्रों के अनुसार टीम ने पुलिस कार्रवाई, आरोपितों से पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों का प्रारंभिक ब्यौरा प्राप्त कर लिया है। चीन पर पाकिस्तान के जरिए ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर भेजने का आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ये हैरानी की बात होगी। यूपी के वाराणसी में गरीबों के बैंक खातों में करोड़ों की हेराफेरी करने वाले गिरफ्तार, साइबर गैंग के 5 अपराधियों से 43 एटीएम और 12 पासबुक चेकबुक बरामद। सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, शेयर किया इमोशनल पोस्ट, बोले अलविदा कहने का यही सही वक्त, अब नया पड़ाव। देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू, हरिद्वार, उत्तरकाशी और ऋषिकेश से जल भर रहे कांवड़िए, 6 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ को एंट्री नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव शिव भक्तों से बोले शराब पीकर न आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नए प्रदर्शन से पहले एक्शन, 12,220 विवादित भड़काऊ और फेक सोशल मीडिया पोस्ट हटेगी, चेतावनी के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स किए मजबूत।
एमपी, बिहार और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के बीच फर्जी मतदान का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, वोटर वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू करने की मांग। सीजेपी प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा ने किया सवाल। कहा, जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली तो कैसे गोली चली? इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा, प्रमुख हस्तियों के अकाउंट पर अब होगी अतिरिक्त निगरानी और समीक्षा। टीएमसी के बागी सांसदों के पोस्टर लेकर संसद पहुंचे कल्याण बनर्जी। प्रियंका गांधी से की बातचीत। कहा, पहला चुनाव कांग्रेस से ही जीता। दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में बैठ गदगद हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। बोले, भारतीय रेल पर मुझे गर्व। दिल्ली एनसीआर में देश की आबादी महज 5%, लेकिन बाल अस्थमा के 23% मरीज। यही आईसीसीटी रिपोर्ट के अनुसार 2045 तक शून्य उत्सर्जन वाहन अपनाने से 2050 तक 17 लाख असमय मौतें रोकी जा सकती है। बिहार में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर हुआ बड़ा एक्शन। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने 12 राजस्व अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध की विभागीय कार्रवाई। बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषी अधिकारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से BS3 गाड़ियों को नुकसान। राज्यसभा में गडकरी बोले, कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन बदलने की जरूरत नहीं। अडानी एंटरप्राइजेज को पहली तिमाही में 1160 करोड़ का घाटा। वजह, अमेरिकी एजेंसियों को 2644 करोड़ का सेटलमेंट पेमेंट किया। रेवेन्यू 50% बढ़ा। अब बीमा कराएंगे बाबा रामदेव। इंश्योरेंस सेक्टर में पतंजलि की एंट्री। IRDAI से मिली मंजूरी। FCI ने इथेनॉल कंपनियों को 40% सस्ते में बेचा चावल। संसद में RTI से हुआ खुलासा। 2026 टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को 5 स्टार रेटिंग मिली। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी के लिए 21.9 पॉइंट मिले। बच्चों की सुरक्षा में 45 अंक मिले। व्हाट्सएप वेब में ऑडियो वीडियो कॉलिंग फीचर आया। ऐप डाउनलोड किए बिना लैपटॉप कंप्यूटर से कॉल कर सकेंगे। स्क्रीन शेयरिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। मस्क ने अक्ष मनी फीचर लॉन्च किया। यूएस में यूजर्स ऐप में ही खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे। रेड बुल, स्टिंग और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक नाम से ही नहीं बनेंगे। FSSAI ने कंपनी से कहा, तुरंत एनर्जी मिलने का दावा भ्रामक। 90 दिन में लेबल हटाने की डेडलाइन। मेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पतंजलि ग्रुप खरीदेगा। IRDAI से मंजूरी मिली। मार्च 2025 में हुई थी डील। 3 महीने में पूरी होगी प्रोसेस। रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर को वांटेड लिस्ट में डाला। पावेल दुरोव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप। केस दर्ज, ऐप बैन हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही हैं उनके ताजा भाव की। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7660 और चना 5825 प्रति क्विंटल पर रही बरकरार। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई जबरदस्त मजबूती। इंदौर मंडी में मंदी का असर। लेवाली कमजोर पड़ने से सोयाबीन 4550 प्रति क्विंटल के स्तर पर सिमट कर दर्ज हुआ। कोटा भवासा मंडी में आवक घटने से गेहूं 2850 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। व्यापारियों में भारी खरीदारी की होड़। नासिक की लासल गांव मंडी में भारी मांग से प्याज 3200 प्रति क्विंटल के पार। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। राजकोट मंडी में लंबे रेशे वाली कपास 7900 प्रति क्विंटल पर बिकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिली मजबूती का सीधा फायदा। करनाल मंडी में बासमती धान 4350 प्रति क्विंटल के स्तर के पार पहुंचा। निर्यात मांग बढ़ने से मंडी में नई तेजी। ऊझा मंडी में खरीदारों की भारी भीड़ से जीरा 28,500 प्रति क्विंटल के सार्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंचा। छिंदवाड़ा मंडी में पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री से उठी मांग। मक्का 2250 प्रति क्विंटल के पार खुलकर हुआ नीलाम। आजादपुर मंडी दिल्ली में स्थानीय आवक कम होने से मिर्च 60 रुपए प्रति किलो के भाव बिकी। खरीदार हैरान। बेंगलुरु मंडी में बम्पर आवक के कारण टमाटर 22 रुपए प्रति किलो पर फिसला। आम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट को कहा अलविदा। IPL भी नहीं खेलेंगे, शेयर किया इमोशनल पोस्ट।
पिता की भी नहीं सुनी, अब कभी ब्राजील के लिए नहीं खेलेंगे दिग्गज प्लेयर नेमार, इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। हमें उम्मीद टीम इंडिया करेगी दौरा भारत बांग्लादेश सीरीज को लेकर बीसीबी चीफ तमीम इकबाल का आया बड़ा बयान। सीएसके का साथ छोड़ने के बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बन सकते हैं स्टीफन फ्लेमिंग, ईसीबी जल्द कर सकता है आधिकारिक ऐलान। लिटन दास बांग्लादेश वनडे टीम के नए कप्तान बने। 2027 वर्ल्ड कप के लिए बोर्ड ने लिया फैसला, 3 फॉर्मेट के लिए 2 कप्तान होंगे। फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के मुख्य कोच बन सकते हैं, रेस में सबसे आगे एसेस 2027 और नए कप्तान के चुनाव पर रहेगा फोकस। वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उप कप्तान बने। ईशान किशन को कप्तानी, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी टीम। लिटन दास बांग्लादेश वनडे टीम के नए कप्तान बने। 2027 वर्ल्ड कप के लिए बोर्ड का फैसला, 3 फॉर्मेट के लिए 2 कप्तान होंगे। पहली बार आईपीएल की बिजनेस वैल्यू $20 अरब पार, पिछले साल से 11.4% ज्यादा टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे कीमती। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 साल बाद खेलेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम से चुनौती, तजिंदर पाल से शूट पुट में मेडल की उम्मीद। सुखदीप घोष भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे, टी दिलीप की जगह लेंगे। अगस्त में श्रीलंका दौरे से संभालेंगे जिम्मेदारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बलिया में सरयू नदी के कटाव से 2 मकान नदी में समाये। राज्य के 41 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। मालवा, निमाड़, इंदौर, उज्जैन समेत 17 जिलों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में मौसम का महा अलर्ट। दिल्ली, यूपी में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। 14 राज्यों में अलर्ट। असम में बाढ़ का कहर। राजस्थान के चूरू में बाजारों में भरा पानी। सवाई माधोपुर में झरने बहे। जयपुर सहित कई जिलों में 1 इंच तक हुई बरसात। आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के अररिया, पटना में हुई बारिश। 5 जिलों में अलर्ट। राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश। 2 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। गरियाबंद में गोठन बना टापू। 3 मासूम समेत परिवार का रेस्क्यू। 300 गायें अब भी फंसी। झारखंड में 2 जुलाई तक बारिश की संभावना। अब तक राज्य में 25% कम हुई बारिश। 2 अगस्त को 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर पूर्वी हिस्से में मानसून सक्रिय, तेज हवाएं चलने के आसार। सिरसा रहा सबसे गर्म। लुधियाना में बारिश। मोहाली, पठानकोट में बादल छाए। पंजाब, चंडीगढ़ में 2 दिन बरसात का अलर्ट। अगस्त की शुरुआत में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। उत्तराखंड के 3 जिलों में लैंडस्लाइड। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद। पहाड़ों से गिर रहे बोल्डर। केदारनाथ यात्रा रोकी। घरों में घुसा पानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सीएम विजय की आखिरी फिल्म जननायकन का बॉक्स ऑफिस पर जलवा 7वें दिन भी बरकरार रहा, जिसने भारत में 250 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 255.63 करोड़ का कलेक्शन किया। काला हिरण फिल्म पर बिश्नोई समाज का विरोध तेज। फिल्म पर रोक लगाने की मांग। बिश्नोई समाज के नेता देवेंद्र भूडिया ने आरोप लगाया कि फिल्म में समाज और युवाओं की गलत छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मेगा बजट फिल्म रामायण का 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर रिलीज। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर दुनिया भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा पहला पार्ट। एक्टर सनी देओल बोले, लोग धर्म राजनीति को जोड़ते हैं, मैं इनसे हमेशा दूर हूं। मैं कभी ऐसी फिल्में नहीं करता जो लोगों को बांटे। गद्दार भी सिर्फ एक लव स्टोरी थी। एक्ट्रेस कृति कुल्हारी साइबर ठगी का शिकार। लाखों रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर अपराधियों की तलाश जारी। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर का डबल सरप्राइज। ट्रेलर में भगवान राम के साथ परशुराम के रूप में भी झलक देखने को मिली। डबल रोल ने फैंस को चौंकाया। हॉलीवुड तक पहुंचा हरियाणवी सॉन्ग बरसात। स्पाइडर मैन की नई मूवी का हिस्सा बना। एक्टर पीटर पार्कर की लव स्टोरी दिखाई। बेरन सिंगर्स ने गाया। रामायण ट्रेलर में विद्युत जिह्वा के रूप में नजर आए एक्टर विवेक ओबराय। रावण के साथ लड़ाई वाले सीन ने जीता दिल और सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की। सांसद कंगना रनौत के बयान पर भड़के संगीतकार विशाल ददलानी बोले, सड़क पर बच्चों को पीटा और आंसू गैस छोड़ी तो गालियां ही मिलेगी। भूख से बचने के लिए दोपहर तक सोता था एक्टर अन्नू कपूर बोले, जेब खाली थी। ड्राइवर केशव दत्त ने बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा, कहा पाप लगेगा।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बीपीएससी ने शिक्षकों के 19,978 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। क्लास 9वीं से 12वीं के लिए आवेदन शुरू। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ICAI ने CA फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो। उम्मीदवार 1 अगस्त 2026 से फिर कर सकते हैं फोन। झारखंड में इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन जारी। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आबकारी कांस्टेबल भर्ती 2026 रिजल्ट जारी। मेंस के लिए 32,891 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट। मुख्य परीक्षा सितंबर में होगी। राजस्थान में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का सुनहरा मौका। राज्य की हर पंचायत समिति में 18 अगस्त तक भर्ती शिविर आयोजित किए जाएंगे और 40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। यूपी के स्कूल में जैन अल्फा बच्चों का आंदोलन। साफ पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी सुविधाओं के लिए नारे लगाए। बिहार बोर्ड इंटर स्पोर्ट एडमिशन 2026 में कक्षा 11 की एडमिशन प्रक्रिया शुरू। छात्र 5 अगस्त से आवेदन कर 11 अगस्त 2026 तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इंडियन ग्रेजुएट्स के पास जापान में टीचर बनने का मौका। जेट प्रोग्राम 2027 के लिए जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें सिंह राशि के लोगों की। आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी सूझबूझ और अच्छी सोच का भरपूर लाभ उठाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में रुकी हुई चुनौतियां समाप्त होगी। व्यापार में अटका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़े तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक बढ़ते खर्चों के कारण आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों के चाल से सावधान रहें। हालांकि मित्रों के सहयोग से आप विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। अब रुख करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं आने वाले समय में बड़ा मुनाफा दिलाएंगी। जीवन साथी के साथ चल रहा पुराना विवाद मतभेद आज समाप्त होगा। सेहत के लिहाज से दिन काफी बेहतर रहने वाला है। दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन और शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। व्यापारिक क्षेत्रों में आपको कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट या काम मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग दफ्तर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य से आज कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे माहौल उत्सव जैसा रहेगा। अब सीधे चलते हैं मकर राशि के जातकों की खबर पर। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दुर्घटना के प्रति पूरी तरह अलर्ट रहें। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से सीधे बहस करने से बचें। धन के मामले में सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। बुलेटिन में बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आए हैं। नए व्यावसायिक अनुबंध होने से मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ सरकारी काम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। छात्रों को अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में मन मुताबिक सफलता हासिल होगी। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और खुशियों से भरा रहेगा। पुराने निवेशों से आज आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। वरिष्ठों के अधिकारों से घर की सलाह पूरी तरह सुलझ जाएगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।